हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं को पार्टनर के राइट क्या क्या है। ठीक है, तो जो भी लोग को पार्टनर्स हैं उनके राइट क्या हैं। तो पहले तो देखना पड़ेगा ये कौन होते हैं। देखिए, हमने देखा था एक जॉइंट हिंदू फैमिली कौन होती है, उसके बाद हमने देखा था कि उसमें जिनके पास भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के राइट है उनको को पार्टनरी कहा जाता है। और को पार्टनरी के अंडर जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये को पार्टनर्स हैं। अब इनके कुछ राइट होते हैं, मतलब इनको कुछ राइट दे रखे हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, देखिए। पहला राइट, जैसे ही पहले तो ये देखिए को पार्टनर कौन होते हैं। जो 4 जनरेशन होंगी उन्हीं को ही माना जाएगा कि ये को पार्टनरी के अंडर आते हैं। तो 4 जनरेशन में अगर कोई भी बर्थ होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वो राइट बाय बर्थ इन प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अगर ये बर्थ 4 जनरेशन के अंदर ही हो रहा है, ये 1 से लेके 4 जनरेशन के अंदर हो रहा है, तो जो भी बॉर्न होगा तो उसको क्या मिलेगा, उसे राइट बाय बर्थ इन द प्रॉपर्टी मिल जाएगा। सेकेंडली, को पार्टनरी वो प्रॉपर्टी होती है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो कि डिवाइडेड नहीं हुई है अभी। तो ये सभी लोग जो हैं ये आपस में जॉइंट पोजेशन और इंजॉयमेंट शेयर करते हैं। तीसरी चीज़, इनकम में जो भी होगा वो शेयर होगा, किसी के पास कोई पर्टिकुलर इनकम नहीं जाएगी, वो सब में शेयर होगी। तीसरी चीज़, जो को पार्टनरी के अंदर जो लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं को पार्टनर, उनके पास राइट है अपने आप को मेंटेनेंस करने का। वो मेंटेनेंस के लिए पैसा मांग सकते हैं और दूसरी अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए भी, जैसे शादी है, बच्चे का बर्थ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन सब के लिए को पार्टनर के पास राइट है मेंटेनेंस और अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस मांगने का। तीसरा, इनके पास राइट टू एनफोर्स पार्टीशन है। अगर किसी को को पार्टनरी से बाहर जाना है तो उसके पास राइट टू एनफोर्स द पार्टीशन भी है, वो पार्टीशन भी मांग सकता है। तीसरी चीज, उसके अलावा राइट टू अकाउंट। राइट टू अकाउंट का मतलब यह है कि कुछ भी अगर इनको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो इनके पास राइट है उसका अकाउंट मांगने का। मतलब कि एक तरह से ये लोग नज़र भी रखेंगे कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो सही चीज़ में यूज़ हो रही है, सबको उसमें जॉइंट पोजीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शेयर ऑफ इनकम है कि नहीं है, तो उस सब का अकाउंट भी ये को पार्टनर्स मांग सकते हैं। फिर राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। देखो, सर्वाइवर का मतलब होता है जिंदा रहना। तो जैसे ही किसी इंसान की, जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरेशन है 1, 2, 3, 4 और 5, को पार्टनरी में वही लोग आएंगे जो फर्स्ट जनरेशन के होंगे, जो फर्स्ट से लेके 4 तक होंगे। अगर फर्स्ट वाला जो इंसान था उसकी डेथ हो गई है तो ये अब शिफ्ट हो जाएगा, अब ये 2 से लेके 5 में आ जाएगा। तो यही है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। अगर आपने सर्वाइव किया है तो आपको पार्ट मिल जाएगा को पार्टनरी में, लेकिन जैसे ही आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके नीचे जो भी इंसान है उसको यहाँ पे राइट मिल जाएगा। तो यही ये कह रहा है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। फिर राइट टू एलियनेशन। देखिए, एलियनेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी को बेच देना या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना। ये जो राइट होता है ये मैनेजर ऑफ द को पार्टनरी का होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता जो होता है ना, ये हेड होता है। देखो, को पार्टनरी में बहुत सारे लोग हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। तो जो ये जनरेशन 1 में बैठा होगा या फिर किसी ऐसे इंसान को जो सबकी सहमति से मान लिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे फर्स्ट में बैठा है वही ही मैनेजर हो। ये 4 के 4 कह रहे हैं कि नहीं, 1 जो है वो ठीक नहीं है, हम 2 को बना देते हैं मैनेजर। तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन वाले इंसान को भी मैनेजर बनाया जा सकता है, बट ये एसेंशियल ये है कि सभी लोगों की इसमें मंजूरी होनी चाहिए। तो जो भी मैनेजर होगा वो ये काम, वो उसके पास राइट टू एलियनेशन है, मतलब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर और प्रॉपर्टी को बेच सकता है। दूसरा, ये जब वो काम, ये वाला काम अगर वो जब भी करता है तो उसके लिए उसे कंसेंट लेनी पड़ेगी सभी को पार्टनर की। तीसरी बात, बाय सोल सर्वाइविंग को पार्टनर। या तो राइट ऑफ एलियनेशन कौन कौन कर सकता है, पहला मैनेजर जो कि है करता, वो कर सकता है। दूसरा, जो कि सारे के सारे को पार्टनर की आपने कंसेंट ले ली फिर आप ये काम कर सकते हो। तो तीसरा, अगर कोई अकेला इंसान बचा है सोल सर्वाइविंग को पार्टनर, तो वो ये काम अकेले कर सकता है। तो ये तीनों लोग राइट, इनके पास राइट टू एलियनेशन है। तो अभी हमने देखा राइट ऑफ को पार्टनर। अब हम देखेंगे राइट ऑफ मैनेजर या फिर राइट ऑफ कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता वो इंसान है जो कि सीनियर मोस्ट होगा, या तो वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, या फिर वो जूनियर मेल है, या फिर वो कोई फीमेल मेंबर है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। कोई सबसे बड़ा सीनियर मेल इंसान भी हो सकता है, कोई दूसरा जूनियर इंसान भी हो सकता है, और फीमेल भी एक कर्ता बनाई जा सकती है, एक मैनेजर हो सकती है। देखो, मैनेजर कौन होता है? मैनेजर जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली है। कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है। अंडर हिंदू लॉ जो कर्ता है वो मैनेजर बोला गया एक जॉइंट फैमिली में। तीसरा, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सीनियर मोस्ट मेंबर को हेड ना बना के किसी दूसरे इंसान को राइट दे सकता है मैनेजर का, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सभी लोगों की कंसेंट की आवश्यकता होती है, विथ द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। जब सभी लोग कंसेंट देंगे तो सीनियर मोस्ट को ना बना के किसी दूसरे इंसान को मैनेजर बनाया जा सकता है। देखो, लेकिन कभी भी कोई माइनर, मतलब कि छोटा 18 साल से कम का बच्चा कभी भी मैनेजर करता नहीं बन सकता है। तो ये रूल है कि 18 साल से छोटा बच्चा कभी भी मैनेजर नहीं बन सकता है। उस केस में अगर कोई भी मेजर इंसान नहीं बचा, उस केस
केस में जो कोर्ट है वो किसी को गार्जियन अपॉइंट कर सकती है उस माइनर का। तो पावर क्या होती है? पावर ऑफ कर्ता। कर्ता के पास क्या पावर है? क्या इस मैनेजर को हमने पावर दे रखी है? देखिए, पहली चीज तो पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी पैसा कमाया जाएगा, जितना भी पैसा खर्चा होगा, वो सब इसी मैनेजर के अंडर होगा। दूसरी चीज, पावर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। देखिए, जो भी नया बिजनेस करना है फैमिली के बेनिफिट के लिए, वो सब ये मैनेजर कर सकता है। तीसरा, ये डे टू डे एक्टिविटीज भी सारी यही देखता है। फिर अब देखेंगे, ये मैनेज करता है जॉइंट फैमिली के बिजनेस को भी मैनेज करने का काम यही करता है। देखो, इसका जो रोल है ना, ये काफी यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा, मतलब ये कोई काम अकेले नहीं कर सकता है। इसको अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो इसको लोगों की कंसेंट लेनी पड़ती है, लेकिन जो छोटे मोटे काम है उसमें ये उनकी सहमति नहीं लेगा। लेकिन अगर इसको प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी रेंट में देनी है, उसमें ये इसको कंसेंट लेनी पड़ती है सभी लोगों की। तो नोबडी कैन कोई भी इस पे इंसान, कोई भी इन पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, अगर वो कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि मिस एप्रोप्रिएट है, मतलब कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि मिस एप्रोप्रिएशन वाले हैं, उस केस में इन पे क्वेश्चन किया जा सकता है। पावर ऑफ मैनेजमेंट भी किसके पास है? जो मैनेजर होगा वही मैनेजमेंट देखेगा। राइट टू इनकम भी इनके पास है। राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कहीं पे भी किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे मैनेजर को ही भेजेंगे। उस केस में भी हम लोग कर्ता को रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजेंगे। किसी भी लीगल केसेस में, किसी भी सोशल केसेस में, किसी भी रिलीजियस केसेस में, सब में हम लोग मैनेजर को भेजेंगे। पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एंटर करना है तो कौन करेगा? कर्ता करेगा। फिर राइट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू नो वन, वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर वो कोई फ्रॉड का काम करते हैं, अगर वो कोई मिस रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और जो दूसरे को पार्टनरी के जो लोग हैं वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़े क्या क्या हमने इनको पावर दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूटीज क्या है इनकी कुछ ड्यूटीज क्या होती हैं कर्ता की। पहली ड्यूटी वो है कि वो मेंटेनेंस देंगे फैमिली का सारा मेंटेनेंस करता ही डिसाइड करते हैं, तो मेंटेनेंस पूरी फैमिली का उन्हीं के अंडर होता है, उनको करना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है। दूसरा, अगर घर में कोई भी शादी होती है उसका एक्सपेंसेस करना भी उनकी ड्यूटी है। तीसरा, फैमिली को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि हमने कहा था अभी कि लीगल केसेस में, लीगली, सोशल, रिलीजियस चीज़ों में भी वही यहाँ पे अपनी ड्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूटी उनकी है कि वो रिप्रेजेंट करेंगे फैमिली को। तो ये हमने देखा पूरा। अब इससे आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। पहला, मैनेजर के बारे में पूछा है, कर्ता के बारे में पूछा है, वो भी उनकी पावर्स पूछी। दूसरा ये पूछा है कि यहाँ पे देखो, फिर से एक और बार पूछ लिया उनकी पावर्स, फिर से पावर्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।